इस आज की अपनी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिग डील। ये जो बिग डील है इसका हिंदी में मीनिंग होता है बड़ी बात या फिर बड़ी बात होना। किसी भी काम को करने के लिए बड़ी बात होना, ये बोल रहा हूँ। कैसे समझ में आएगा ये वाला टॉपिक हमें? तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे आप लोग किसी भी काम को करते हैं कि अंग्रेजी बोलना उसके लिए बड़ी बात है, कार चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, झूठ बोलना गणेश के लिए बड़ी बात है, यह काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी काम को करना। तो जैसे आपको एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल हम बात करेंगे कार चलाना मेरे लिए कार चलाना मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, कार चलाना मेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे एग्जाम्पल यदि आते हैं किसी भी काम को करने के लिए, बोलता है कि ये काम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले रूल लिखेंगे। रूल में किस प्रकार से आप रूल लिखेंगे? कोई सा भी जो काम करना है, चलाना, तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम फर्स्ट में लगाएंगे। कोई सा भी काम कर रहे हैं वो वर्ब लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में हम लोग नाउन लिखेंगे। कोई सा भी जो नाउन है, जैसे कार है, नाउन की इंग्लिश बनाएंगे। इसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे बिग डील। बिग डील और देन हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, रूल रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। इस सूत्र के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस जो भी आते हैं उनकी इंग्लिश बनाएंगे। क्लियर? तो आप लोग पूरी क्लास सुनेंगे, देखेंगे और आराम से समझने की कोशिश करेंगे। आपको सभी सेंटेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसकी इंग्लिश बना के बता रहा हूँ आपको। कार चलाना मेरे लिए बड़ी बात है, तो आप लिखेंगे ड्राइविंग कार। देखिए आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग कार, फिर हेल्पिंग ऑफ इज। ड्राइविंग कार इज बिग डील फॉर मी। फॉर मी ऑब्जेक्ट के लिए, मेरे लिए के लिए मी है ना, ऑब्जेक्ट लगाएंगे फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, उन्होंने बोला अंग्रेजी बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बोला उन्होंने? या फिर मेरे लिए की जगह पर हम लोग बोल देंगे अंग्रेजी बोलना सुमित के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अंग्रेजी बोलना मतलब स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना, वर्ब है स्पीक, इसमें आईएनजी लगाएंगे आप लोग। स्पीक, स्पीकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट आप ये मतलब नाउन इंग्लिश हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश इज बिग डील फॉर सुमित। कोई भी व्यक्ति काम करता है उसके लिए, जो भी व्यक्ति, उसका नाम बाद में लिख देंगे हम लोग। क्लियर है? समझ में आ रही ना बात? जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया समाचार पत्र पढ़ना मेरे दादाजी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहा है वो? समाचार पत्र पढ़ना मेरे दादाजी के लिए बहुत बड़ी बात है। समाचार पत्र पढ़ना मेरे दादाजी के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, इंग्लिश बनाइए आप लोग। कैसे बनाएंगे आप लोग इंग्लिश? पढ़ना रीड, इसमें आईएनजी लगा देंगे रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर इज बिग डील फॉर किनके लिए? माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर। समाचार पत्र पढ़ना मेरे दादाजी के लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, बिग डील होना। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है हम लोग पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, चार, जो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है। इन्हीं को हम साथ ही साथ नेगेटिव पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए नेगेटिव बनाने का एग्जाम्पल जो रूल है वो ये का यही रहेगा। ये वर्ब में आएंगे, बस यहाँ आपका जो वर्ब है इसके जस्ट बाद में आपको नोट पुट अप करना है। ठीक है,
तो ये रहेगा वर्ब में आएंगे नाउन इज नॉट बिग डील फॉर और जो भी व्यक्ति उनके लिए। जैसे उनने बोला कि समाचार पत्र पढ़ना मेरे दादाजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पर क्या कर नेगेटिव बात कह रहा लेकिन उसका सेंस पॉजिटिव देगा वो। जैसे अंग्रेजी बोलना सुमित के लिए बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट बिग डील फॉर सुमित। जैसे उन्होंने बोला कि कार चलाना मेरे भैया के लिए बड़ी बात नहीं है ना। देखो कार चलाना मेरे भाई के लिए बड़ी बात नहीं है। कार चलाना मेरे भाई के लिए बड़ी बात नहीं है। तो इंग्लिश किस प्रकार से बनाएंगे इसकी, ड्राइविंग, कार इज और नेगेटिव इसलिए नॉट, इज नॉट, फिर वापस सेम थिंग बिग डील फॉर माय ब्रदर। कार चलाना मेरे भाई के लिए बड़ी बात नहीं है, तो ड्राइविंग कार इज नॉट बिग डील फॉर माय ब्रदर। मेरे दोस्त के लिए वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे दोस्त के लिए वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, गोइंग देयर, गोइंग देयर इज नॉट बिग डील फॉर माय फ्रेंड, ठीक है। रंगोली बनाना मेरी दीदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कैसे बनाएंगे आप इंग्लिश, मेकिंग रंगोली, मेकिंग रंगोली इज नॉट बिग डील फॉर माय सिस्टर। अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से इसको देखते जाएं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपके लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग जो सिंपल है और आप लोग बना लेंगे इजीली। जैसे अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश बनाइए, कैसे बनाएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट बिग डील फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सा भी काम तो फॉर लगा करके आप वो वाला ऑब्जेक्ट उधर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि यह सवाल हल करना अनुकूल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सॉल्विंग दिस सम, सॉल्विंग दिस सम इज नॉट बिग डील फॉर अनुकूल, यस कि नो, समझ में आया बात। मैं आपको कुछ एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप साथ साथ बोलेंगे मेरे, ठीक है ना। जैसे उन्होंने बोला कि भोपाल जाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, गोइंग टू भोपाल इज नॉट बिग डील फॉर अस, यह काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नॉट बिग डील फॉर मी, यह काम आप करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डूइंग दिस वर्क इज नॉट बिग डील फॉर यू, वहां जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गोइंग देयर इज नॉट बिग डील फॉर यू मीन्स आप एक सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाएंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा और प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत बार हम लोग यूज करते हैं और हमें बहुत काम आता है ये स्ट्रक्चर। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। यदि टॉपिक समझ में आता है, अच्छे लगते हैं तो आपको जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना है और बने रहिए। कल की क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।